पीठ पे मारा, सीने पे खाओगे। अगर तुम लोगों किसी ने अपनी माँ का दूध पिया, हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के दिखा दे। ये मर्द कभी निहत्थे पे बार नहीं करता। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब, जो हर औरत की जुबान पे है। मर टांगे वाले हूँ, मर टांगे वाला, मुझे दुश्मन मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्द से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। मर्द एक एक्शन ड्रामा रोमांस फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 8 नवंबर सन 1985 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, दारा सिंह, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, कमल कपूर, बॉब क्रिस्टो और सत्येन कप्पू। फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई ने, जिन्होंने पूरे 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी लिखी थी इंद्रराज आनंद, प्रयागराज और उनके कुछ सहयोगियों ने। फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने और लगभग 36 मिनट की लेंथ के टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम वैसे तो अच्छा था, लेकिन अगर हम मनमोहन देसाई की पिछली फिल्मों के म्यूजिक एल्बम से इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम को अगर हम कंपेयर करें तो ये उनके मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन फिर भी फिल्म के कुछ गाने उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुए थे। फिल्म के गाने थे बुरी नज़र वाले, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, विल यू मैरी मी, सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, माँ शेरा वालिए और मर्द तांगे वाला। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे प्रयागराज ने और इन गानों के अंदर अपनी आवाज़ दी थी शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, आशा भोंसले, अन्नू मलिक। और फिल्म के एक गाने सुन रूबिया में अमिताभ बच्चन ने भी अपनी आवाज़ दी थी। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 16 करोड़ रुपए और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म सन 1985 में दिवाली के वेकेशंस में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को देखने उस टाइम पर लगभग 4 करोड़ 40 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे और ये फिल्म सन 1985 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में दूसरे नंबर पर थी। सन 1985 में पहले नंबर पर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, दूसरे नंबर पर थी मर्द, तीसरे नंबर पर थी प्यार झुकता नहीं, चौथे नंबर पर थी गुलामी और 5वें नंबर पर थी सागर। और इस फिल्म को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म मर्द सन 1985 में उस टाइम पर रिलीज हुई थी जब अमिताभ बच्चन ने सन 1983 में अपनी फिल्म कुली के सेट पर हुए एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद सन 1984 से लेकर सन 1987 तक अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। और सन 1984 से लेकर सन 1987 के बीच में इन 3 सालों के दौरान अमिताभ बच्चन की बहुत ही सिलेक्टेड और काफ़ी कम फिल्में रिलीज हुई थीं और इस दौरान कुछ फिल्मों के अंदर वो हमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर बस नजर आए थे। लेकिन उस टाइम पर बॉलीवुड के 2 ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन कभी भी मना नहीं करते थे, जिनमें से एक थे मनमोहन देसाई और दूसरे थे प्रकाश मेहरा। तो अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड से 3 साल के ब्रेक के बीच में प्रकाश मेहरा के साथ उनकी सन 1984 में बड़ी फिल्म शराबी रिलीज हुई थी और सन 1985 में मनमोहन देसाई के साथ फिल्म मर्द रिलीज हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर ये दोनों ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी फिल्मों के लिए लीड एक्टर के तौर पर पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही रहते थे और फिल्म मर्द के लिए मनमोहन देसाई की पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे। हालांकि मनमोहन देसाई की अमिताभ बच्चन के साथ ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ में किसी सपोर्टिंग एक्टर को कास्ट नहीं किया गया था, जबकि इसके पहले की लगभग मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की सारी फिल्मों के अंदर अमिताभ बच्चन के साथ में किसी न किसी सपोर्टिंग एक्टर को जरूर कास्ट किया जाता था। मनमोहन देसाई ने सबसे पहले तो फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को ही फिक्स किया था। इसके बाद फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर तो बहुत सारी एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था। एक्चुअली सबसे पहले फिल्म मर्द की स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसके अंदर 2 हीरोइंस को कास्ट किया जाना था, तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए उस टाइम पर मनमोहन देसाई ने बहुत सारी एक्ट्रेस को अप्रोच किया था। फिल्म के अंदर सबसे पहले उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर डिम्पल कपाड़िया और रति अग्निहोत्री को अप्रोच किया था, लेकिन डिम्पल कपाड़िया उस टाइम पर इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए ज़्यादा फीस की डिमांड कर रही थी। इस वजह से मनमोहन देसाई ने डिम्पल कपाड़िया को फिल्म से बाहर कर दिया था और रति अग्निहोत्री ने ये रोल प्ले करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि फिल्म के अंदर उनके कुछ एक्सपोजिंग सीन्स भी रखे जाने थे और वो ऐसे एक्सपोजिंग सीन फिल्म के अंदर नहीं करना चाहती थीं। इस वजह से वो भी फिल्म से बाहर हो गई थीं। इसके बाद एक टाइम पर मनमोहन देसाई ने फिल्म के अंदर मुनमुन सेन को भी कास्ट करने का मन बनाया था,
लेकिन बाद में मनमोहन देसाई ने फिल्म के रोल के हिसाब से उनकी कुछ फोटोग्राफ्स को देखा और वो उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने मनमोहन सेन को फिल्म के अंदर कास्ट करने का अपना इरादा चेंज कर दिया। और बाद में मनमोहन देसाई ने फाइनली इस फिल्म के अंदर अमृता सिंह को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया था, जिन्होंने सन 1983 में सनी देओल के साथ सुपरहिट फिल्म बेताब से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्हें इस फिल्म के अंदर सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के लिए उस टाइम पर कोई भी सूटेबल एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाली पिछली सारी एक्ट्रेस के साथ उस टाइम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थीं। जैसे अमिताभ बच्चन सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला के बाद से रेखा के साथ दोबारा किसी फिल्म के अंदर काम करना नहीं चाहते थे। इसके अलावा परवीन बॉबी उस टाइम पर अपनी कुछ मेंटल प्रॉब्लम के चलते सन 1983 में बिना किसी को बताए ही देश से बाहर चली गई थीं। जीनत अमान उस टाइम पर अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थीं और उस टाइम पर बहुत ही कम फिल्मों के अंदर काम करना चाहती थीं। राखी उस टाइम पर फिल्मों के अंदर माँ के रोल प्ले करने के लिए तैयारी करने लगी थीं। इसके अलावा हेमा मालिनी उस टाइम पर फिल्मों के अंदर कुछ अलग तरह के रोल प्ले करना चाहती थीं। इन सब के बाद एक टाइम पर रीना रॉय को भी फिल्म के अंदर काम करने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन रीना रॉय उस टाइम पर मोहसिन खान से शादी करने के बाद फिल्मों से अपना रिटायरमेंट लेने का प्लान कर रही थीं। और ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए बाद में मनमोहन देसाई ने फिल्म के अंदर से सेकंड एक्ट्रेस के रोल को ही फिल्म की स्क्रिप्ट से बाहर कर दिया था। और बाद में फाइनली मनमोहन देसाई ने फिल्म के अंदर अमृता सिंह के रोल को ही थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा दिया था। और फिल्म के अंदर अमृता सिंह के कॉस्ट्यूम्स और उनके दमदार रोल को देखते हुए उस टाइम पर बहुत सारे लोग उन्हें फिल्म के सेट पर मर्द सिंह के नाम से भी बुलाने लगे थे। इसके अलावा मनमोहन देसाई ने पहले फिल्म के एक रोल में पुनीत अय्यर को भी कास्ट किया था, लेकिन बाद में सन 1983 में फिल्म कुली के सेट पर हुए अमिताभ बच्चन और पुनीत अय्यर की फाइट के दौरान एक एक्सीडेंट के बाद मनमोहन देसाई अब आने वाली अपनी किसी फिल्म के अंदर पुनीत अय्यर को कास्ट करना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपनी फिल्म मर्द से भी पुनीत अय्यर को तुरंत ही बाहर कर दिया था। इसके अलावा सबसे पहले फिल्म के अंदर डैन धनोवा के रोल के लिए डैनी डेंगजोंगपा को अप्रोच किया गया था और पहले डैनी के ओरिजिनल नाम डैनी से मिलता जुलता ही फिल्म के अंदर उनके कैरेक्टर का नाम डैनी डायर रखा गया था, लेकिन बाद में डैनी डेंगजोंगपा को लगा कि फिल्म के अंदर उनका ये रोल ज़्यादा बड़ा नहीं है और वो फिल्म के अंदर कोई दूसरा बड़ा रोल प्ले करना चाहते थे। इस वजह से वो इस फिल्म से बाहर हो गए थे और बाद में इस रोल के लिए डैन धनोवा को फाइनल किया गया था, जो कि उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। हालांकि डैन धनोवा को उस टाइम पर बॉलीवुड में फिरोज खान लेकर आए थे, लेकिन डैन धनोवा का डेब्यू बॉलीवुड में फिल्म मर्द से हुआ था। हालांकि उस टाइम पर डैन धनोवा को हिंदी बोलना बहुत अच्छे से नहीं आती थी, इस वजह से फिल्म के अंदर डैन धनोवा की आवाज़ को किसी दूसरे डबिंग आर्टिस्ट की सहायता से डब करवाया गया था। एक्चुअली डैन धनोवा उस टाइम पर बॉलीवुड में काफ़ी नए थे और ज़्यादा लोगों को वो उस टाइम पर नहीं जानते थे और डैन धनोवा को हिंदी बोलना सही से नहीं आती है, ये बात उस टाइम पर गुलशन ग्रोवर ने काफ़ी सारे लोगों को बता दी थी। इस वजह से आगे आने वाली कुछ फिल्में डैन धनोवा के हाथ से निकल गई थीं। हालांकि धीरे धीरे आगे चलकर डैन धनोवा ने हिंदी बोलना सीख लिया था और आगे भी बहुत सारी फिल्मों के अंदर वो हमें विलन के तौर पर नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म के अंदर सबसे पहले अमृता सिंह के बॉडीगार्ड जेबिस्को के किरदार के लिए पहले यूसुफ खान को अप्रोच किया गया था, जो कि इसके पहले भी सन 1977 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी के अंदर परवीन बॉबी के बॉडीगार्ड जेबिस्को का किरदार प्ले कर चुके थे और सबसे पहले यूसुफ खान को ही फिल्म मर्द के अंदर जेबिस्को के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन सन 1985 में यूसुफ खान की अचानक से ब्रेन हेमरेज से डेथ हो जाने के बाद इस रोल के लिए फाइनली मनेक ईरानी को कास्ट किया गया था। इसके अलावा पहले फिल्म के अंदर एक विलन के तौर पर गेविन पैकर्ड को भी साइन किया गया था और स्टार्टिंग में गेविन पैकर्ड को बताया गया था कि फिल्म के अंदर उनका ये रोल काफ़ी बड़ा है, लेकिन बाद में गेविन पैकर्ड के साथ फिल्म के कुछ सीन जब शूट हुए तो गेविन पैकर्ड को पता चला कि उनका रोल फिल्म के अंदर काफ़ी छोटा है। उन्हें फिल्म के लगभग हर सीन में मेन विलन के पीछे चलता हुआ दिखाई देना था और बाद में गेविन पैकर्ड ने अपना इतना छोटा रोल फिल्म के अंदर देखते हुए फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके अलावा मनमोहन देसाई की फिल्म के अंदर पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ दारा सिंह हमें नजर आए थे। साथ ही साथ हमें मिथुन चक्रवर्ती की पहली वाइफ हेलेना ल्यूक हमें लेडी हेलेना के किरदार में नजर आई थीं, जिनको हालांकि फिल्म के अंदर क्रेडिट नहीं दिया गया था। इसके अलावा हमें इस फिल्म के अंदर पहली बार उस टाइम के ब्रिटिश एक्टर और जाने माने फाइटर मिल्टन रेड पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर नजर आए थे। फिल्म मर्द की पूरी कास्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसका मुहूर्त 8 अक्टूबर सन 1983 को रखा गया था और फिल्म के लिए ज़्यादातर शूटिंग लोकेशंस मनमोहन देसाई ने बेंगलोर, ऊटी, मैसूर और उसके आसपास की लोकेशंस को ही फाइनल किया था। जैसे फिल्म के बहुत सारे सीन में हमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है। एक्चुअली ये बेंगलोर के पास स्थित ललिता पैलेस है।
फिल्म के अंदर इस ललिता पैलेस के बहुत सारे सीक्वेंस यूज किए गए थे और फिल्म के अंदर स्विमिंग पूल वाले सीक्वेंस जहां पर लिखा रहता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये सारे सीन भी ललिता पैलेस के अंदर स्विमिंग पूल में ही शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन बेंगलोर पैलेस में भी शूट किए गए थे। इसके अलावा बहुत सारे सीन हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स के गोल्फ के मैदान में भी शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के अंदर एक सीन था जहां पर अमिताभ बच्चन एक पुल के ऊपर से कीचड़ के अंदर गिरते हैं और बाद में उनका घोड़ा और कुत्ता उन्हें कीचड़ में से बाहर निकालता है। एक्चुअली इस कीचड़ वाले सीक्वेंस को शूट करने में उस टाइम पर काफ़ी समय लगा था, तो मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन से बोला था कि वो कीचड़ से बाहर आ जाएं, क्योंकि ये सीन शूट करने में उन्हें काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस टाइम पर कीचड़ से बाहर आने से मना कर दिया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को लग रहा था कि अगर वो एक बार कीचड़ से बाहर निकलेंगे और दोबारा से कीचड़ के अंदर जाएंगे, इससे फिल्म के इस सीन की कंटिन्यूटी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अमिताभ बच्चन उस टाइम पर फिल्म के इस सीन को काफ़ी अच्छे से शूट करने के लिए वहाँ पर काफ़ी गर्मी और मच्छर होने के बावजूद भी वो काफ़ी टाइम तक कीचड़ में ही रहे थे और बाद में इस पूरे शॉट को एकदम परफेक्ट तरीके से शूट किया गया था। इसके अलावा इसी कीचड़ के ऊपर हमें जो एक पुल दिखाई देता है, इसको लेकर मनमोहन देसाई ने जितेंद्र के ऊपर उनकी फिल्म आग और 16 के सीक्वेंस के दौरान उनके इसी सेम आइडिया को कॉपी करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर पहली बार मनमोहन देसाई ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह पर अनु मलिक को साइन किया था। एक्चुअली मनमोहन देसाई की पिछली सारी फिल्मों के अंदर ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपना म्यूजिक देते आए थे, लेकिन फिल्म मर्द के दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मनमोहन देसाई के साथ एक दो बार मीटिंग रखी थी, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक के बाद एक इन सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था और इसमें मनमोहन देसाई का काफ़ी समय वेस्ट हो गया था। इसलिए बाद में मनमोहन देसाई ने डिसाइड किया कि इस फिल्म के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह पर अनु मलिक को शाइन करेंगे, जो कि उस टाइम पर बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी नए थे। इसके अलावा मनमोहन देसाई ने फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन की आवाज़ के लिए सबसे पहले अनवर को साइन किया था, लेकिन अनवर उस टाइम पर एक सिंगर को दी जाने वाली नॉर्मल फीस से ज़्यादा फीस की डिमांड कर रहे थे। उस टाइम पर एक सिंगर को एक गाना गाने के लिए लगभग 5,000 रुपये की फ़ीस दी जाती थी, लेकिन अनवर उस टाइम पर एक गाना गाने के लिए लगभग 6,000 रुपये की फ़ीस चार्ज कर रहे थे। इस वजह से बाद में मनमोहन देसाई ने अनवर को इस फिल्म में से बाहर कर दिया था और उनकी जगह पर फिल्म के अंदर प्लेबैक सिंगर के तौर पर शब्बीर खान को अप्रोच किया था, जो कि लगभग 5,000 रुपये से भी कम में फिल्म के अंदर एक गाना गाने के लिए तैयार हो गए थे। और ये बात खुद अनवर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी कि मनमोहन देसाई ने किस वजह से उन्हें इस फिल्म में से बाहर कर दिया था। इसके अलावा किशोर कुमार, जो कि अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्मों के अंदर पहले गाना गाते थे, लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उस टाइम पर किशोर कुमार के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म ममता की छाँव में के अंदर एक गेस्ट अपीयरेंस प्ले करने से मना कर दिया था, जिसको किशोर कुमार डायरेक्ट करने वाले थे और बाद में इस रोल के लिए राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया था। हालांकि किशोर कुमार के द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म उस टाइम पर काफ़ी डिले हो गई थी और किशोर कुमार के बीच में डेथ हो जाने के बाद इसको टेलीविज़न पर ही रिलीज किया गया था। इसके अलावा फिल्म मर्द के एक गाने हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे को लेकर भी उस टाइम पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर इस गाने को डबल मीनिंग बताकर फिल्म में से बाहर करने की डिमांड की थी, लेकिन एक्चुअली ये गाना एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग था और मनमोहन देसाई ने इसको फिल्म में से बाहर करने से मना कर दिया था। हालांकि रिलीज होने के बाद ये गाना लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद भी किया गया था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ हमें फिल्म के अंदर जो एक कुत्ता नज़र आता है, एक्चुअली उस कुत्ते का असली नाम ब्राउनी मोती है और इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए उस कुत्ते को लगभग 50,000 की फीस दी गई थी। एक्चुअली ये फिल्मों के हिसाब से एक फुल ट्रेंड कुत्ता था और बाद में इसको ही फिल्म तेरी मेहरबानियाँ के अंदर जैकी श्रॉफ के साथ भी कास्ट किया गया था, जो फिल्म भी सन 1985 में ही रिलीज हुई थी। इसके अलावा जब ये फिल्म 8 नवंबर सन 1985 को रिलीज होने के लिए तैयार थी, तो फिल्म रिलीज होने के लगभग 2 दिन पहले ही 6 नवंबर सन 1985 को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजीव कुमार की डेथ हो गई थी और उस टाइम पर फिल्म का प्रीमियर चल रहा था, तो फिल्म को बीच में ही रोककर अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई संजीव कुमार को देखने उनके घर पहुंचे थे। इसके अलावा फिल्म के सेट पर एक मराठी एक्ट्रेस सुरेखा ऐश्वर्या राणे का एक एक्सीडेंट भी हुआ था। एक्चुअली सुरेखा ऐश्वर्या राणे उस टाइम पर फिल्म के अंदर अमृता सिंह के एक बॉडी डबल का किरदार प्ले कर रही थी और फिल्म के अंदर एक हॉर्स राइडिंग का सीन करते वक्त उनकी पीठ में काफ़ी चोट आ गई थी, जिस वजह से वो उस टाइम पर फिल्म से बाहर हो गई थी और बाद में उनकी जगह पर अमृता सिंह की ही किसी दूसरी बॉडी डबल को इस सीन के दौरान कास्ट किया गया था।
और हिंदी में फिल्म मर्द के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद सन 1986 में रजनीकांत को लेकर तमिल में इस फिल्म का रीमेक मावीरन के नाम से बनाया गया था। और फिल्म मावीरन के अंदर भी फिल्म मर्द का लगभग हर एक छोटे से छोटा सीन भी बिल्कुल एक जैसा ही रखा गया था। इसके अलावा फिल्म मावीरन के अंदर हमें दारा सिंह और बॉब क्रिस्टो जैसे किरदार भी फिल्म मर्द में भी अपने द्वारा निभाए गए वैसे ही किरदारों में नजर आए थे। लेकिन फिल्म मावीरन उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। और फिल्म मर्द के रिलीज होने के बाद प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच में मीडिया में एक फाइट भी सामने आई थी। एक्चुअली पूरे 70 के दशक में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दो काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी थे। और दोनों ज़्यादातर अपनी फिल्मों के अंदर लीड एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन को ही कास्ट करते थे। और ऐसे ही एक बार मनमोहन देसाई ने कमेंट कर दिया था कि केवल एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है और एक मर्द ही मर्द के जैसी फिल्म बना सकता है। और जब ये बात प्रकाश मेहरा ने सुनी तो प्रकाश मेहरा ने इसका जवाब दिया कि केवल एक कुली की सोच से भी नीची सोच रखने वाला आदमी ही इस टाइप का कमेंट कर सकता है। हालांकि आगे चलकर ये पूरा मामला शांत हो गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म मर्द से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।